वेलकम टू मंगलम इंस्टीट्यूट क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। मैं 100+ क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैंने पहले बताया था आपको कितने क्वेश्चंस करवाऊंगा, 100+। ठीक है, जिससे आपको किसी भी बुक, यानी मैंने बताया था आर डी शर्मा, ठीक है, मनोहर रे, अजय कुमार अग्रवाल और आर के शर्मा, ठीक है, या आर एस अग्रवाल, इनसे आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए, मुझे पता है कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन मैं उन्हें छोटी छोटी बातों से आपको डिफाइंड कर दूंगा। जैसे कि मैं सबसे पहले पढ़ूंगा एक रोस्टर फॉर्म, ठीक है, एक पढ़ूंगा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है 11th के लिए ये, एक रोस्टर फॉर्म, एक शॉर्ट बिल्डर फॉर्म। इसको हिंदी में भी मैं रोस्टर फॉर्म ही बोलता हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलता हूँ, इसे हिंदी में बोलेंगे समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गई रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या होता है और रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या है। जो भी रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम करली ब्रैकेट के अंदर समानता लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, इसको ही मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। इसे लिखूंगा मैं एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, कोमा लगाऊंगा, फिर लिखूंगा एक्स की जो वैल्यू है वो 1 और 4 के बीच की है। 1 2 3 और 4, ये x कैसी संख्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। दोनों में देखिएगा a बराबर दिया गया 1 2 3 और 4, ये किस में है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है करली ब्रैकेट के अंदर बस आप लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। इसमें कैसे लिखते हैं, ये मस्ट है, एक्स सच दैट एक्स, जैसे लिखा 1, यानी x की जो वैल्यू है 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 भी है, कितना लिखना है, x बिलोंग्स n। जैसे मैंने लिख दिया a, यहाँ लिख दिया संडे, यहाँ लिख दिया मंडे, डॉट 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 डॉट, और यहाँ अंतिम लिख दिया सैटरडे, ठीक है। इसको ही मैं लिखूँ, अगर इसको a1 मान लेते हैं तो यहाँ लिखूँगा एक्स सच दैट एक्स, एक सप्ताह का दिन है, ठीक है। एक्स ऐसा है कि, ठीक है, एक्स ऐसा है कि, एक्स ऐसा है कि एक्स एक सप्ताह का दिन है, यानी सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है, उसमें संडे मंडे सैटरडे कुछ भी हो सकता है। जैसे एक दूसरा लिखूँ, A2 बराबर लिख दिया, मैंने लिखा जनवरी डॉट 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 डॉट, लिख दिया दिसंबर, ठीक है। यहाँ कैसे लिखूँगा, अगर A2 पे लिखूँ, यहाँ लिखूँगा एक्स सच दैट एक्स, एक वर्ष का महीना है, तो इसमें सारे महीने आएंगे, लिखा जाएगा एक, ठीक है। जैसे मैं A3 लिखूँ, A3 में मैंने लिख दिया कि 2001, ठीक है। X3 में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा A3 में एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, सम संख्या है। और भी लिखूँ रोस्टर फॉर्म में, अगर मैं A4 लिखूँ कर सच दैट, मैंने मान लिया 1 3 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूँगा, लिखूँगा एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और भी रोस्टर फॉर्म में कई सारे एग्जांपल्स लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कुछ और, जैसे मैंने लिख दिया 2 3, ठीक है, कितना लिख दिया 2 3, इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ देखिएगा आप, A5 मैंने लिख दिया एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, के मूल, यहाँ लिख दूँ के मूल, समझ गए। चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं करली ब्रैकेट में उन्हें डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उन्हें लैंग्वेज फॉर्म में या फिर इक्वेशन फॉर्म में लिखा गया है। इनको आप बहुत अच्छे से समझिए। एक हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है, दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी उन्हें करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे,
ठीक है। सेट होल्डर फॉर्म का मतलब हो गया जो भी संख्याएं मुझे लिखनी होंगी उन्हें मैं एक्स सच दैट एक्स लिखूंगा। एक्स सच दैट एक्स को हम पढ़ेंगे एक्स ऐसा है कि, क्या पढ़ूंगा, एक्स ऐसा है कि, ठीक है, एक्स ऐसा है कि x की वैल्यू 1 और 4 के बीच में और 1 और 4 के बराबर है। इसको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया है, फर्स्ट या सेकंड में, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। और आप जो भी वीडियो देखें, मेरे वीडियो शुरू से देखें, 1 2 3 4, ये 5वां वीडियो है, इसलिए आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ आप समझ गए होंगे रोस्टर फॉर्म और सेट होल्डर फॉर्म, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों लिखे कैसे जाते हैं। 11th में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें सेट होल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से सेट होल्डर फॉर्म में, यानी रोस्टर फॉर्म को सेट होल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सेट होल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है 8191952927, उस पर सेंड करिए और 10 सेकंड में आंसर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ क्वेश्चंस आएंगे किस बेस्ड पे। सबसे पहले यहाँ पूछा जाएगा आपसे एम्प्टी सेट, इसके क्वेश्चंस आएंगे। इसको बोलेंगे नल सेट, इसको बोलेंगे रिक्त समुच्चय। इसका नोटेशन क्या होगा, एक तो करली ब्रैकेट खाली लगा दो अथवा फाई लिख दो, ठीक है। दूसरा क्या पूछा जाएगा, मैंने फिर बता दिया, एम्प्टी सेट, नल सेट, रिक्त समुच्चय। नोटिफिकेशन क्या होता है, करली ब्रैकेट को खाली लिख दो और फाई लिख दो। इस पर क्वेश्चंस आएंगे सेट में, ठीक है। दूसरा मैं पढ़ूंगा सिंगलटन सेट, इसको हिंदी में बोलूंगा एकल समुच्चय, ठीक है। तीसरा पढ़ूंगा इक्वल सेट, इसको पढ़ूंगा इक्वल सेट में क्या पढ़ूंगा, इक्वल सेट को हिंदी में बोलेंगे बराबर समुच्चय, ठीक है। और अथवा एक वर्ड और दे सकता हूँ समान समुच्चय, ठीक है। चौथा पढ़ूंगा मैं, अगर कुछ भी निकालना होगा, फाइनाइट सेट, ठीक है, यानी परिमित समुच्चय। पांचवा पढ़ूंगा मैं इनफाइनाइट सेट, यानी अपरिमित समुच्चय। मुझे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, क्या दिए रहेंगे, क्वेश्चंस, उनमें पूछा जाएगा क्या यह रिक्त समुच्चय है, क्या यह एकल समुच्चय है, क्या यह इक्विवेलेंट समुच्चय है, इक्वल समुच्चय है, क्या यह फाइनाइट है, क्या इनफाइनाइट है। फिर मैंने बताया मुझे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें बस आपसे पूछा जाएगा क्या एम्प्टी है, सिंगलटन है, इक्वल है, फाइनाइट है और इनफाइनाइट, यानी रिक्त है, एकल है, बराबर है, परिमित है, अपरिमित है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ और मैंने क्वेश्चंस कराए भी थे आपको सबसेट निकलवा के, ठीक है। उन क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मुझे दिया गया है जैसे मुझसे कहा एक ऐसा समुच्चय जो सम संख्याओं का बना हो और, ठीक है, 5 से विभाज्य, समझ गए क्या पूछा गया है, एक ऐसा समुच्चय जो सम संख्याओं से बना हो और 5 से विभाज्य, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है, समझ गया। ये रहा क्वेश्चन, ये हिंदी इंग्लिश। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 5। अगर मैं सेट लिखूं, एक सेट कौन सा, इवन मतलब सम, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, नंबर्स माने संख्या है, कौन सी संख्या होगी, 2 4 6 8 10, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, क्या ये होंगी, नहीं। अगर मैं लिखूं यहाँ क्या क्या लिखना होगा, पहले लिखूंगा 10, ये एक सम संख्या है और 5 से डिविजिबल भी है, ठीक है। ये नहीं लिख सकते,
मुझे पता है कि ये संख्याएं होती हैं 2 4 6 8 10, ये कौन सी संख्याएं होती हैं, इवन। लेकिन मुझे कौन सी लिखनी है, वे संख्याएं जो सम है, प्राकृतिक हैं और 5 से विभाज्य हैं। कौन सी संख्या लिखनी है, जो सम है, प्राकृतिक हैं और 5 से विभाज्य। जैसे 10 हो गई, ठीक है, 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगी। ये ऐसी संख्याएं हैं जो सम है, प्राकृतिक है और 5 से विभाज्य है। क्वेश्चन में जो भी सबमिट किया जाए उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लागू होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने फिर बताया सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाई 5। ऐसी संख्याएं लिखो एक समुच्चय में जो सम हो, प्राकृतिक हो और 5 से विभाज्य हो, ठीक है। अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ जाता हूँ। अगर मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखा है, एक दूसरा क्वेश्चन है एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 एंड एक्स इज रेशनल। ठीक है, एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल बराबर 0 एंड एक्स इज रेशनल। मुझे चेक करना है सबसे पहले, जब भी यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, मुझे यहाँ क्या दिया है, इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये कहा गया है एक इक्वेशन 0 के बराबर है और, ठीक है, ये क्या वर्ड लिखा है, एंड और। इज माने रेशनल, ठीक है, एंड इज रेशनल एंड एक्स इज रेशनल। क्या लिखा है, एंड एक्स इज रेशनल। इसका मतलब हुआ अगर मैं इसे सॉल्व करूं और वो रेशनल नंबर्स आएँ तो मैं सेट के अंदर लिखूंगा, अगर नहीं आते हैं तो उन्हें नहीं लिखूंगा। जैसे जब भी कोई इक्वेशन दी जाए मैं उसे तुरंत 0 के बराबर करूंगा, ठीक है। अगर 0 के बराबर है पूरी इक्वेशंस को लिखूंगा, वहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2, एक्स बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस रूट 2। अब मैं चेक करूंगा क्या आया है, यहाँ पे जो नंबर, यहाँ नंबर अवश्य दिया रहेगा, ठीक है, या तो रेशनल होगा या रियल होगा, एनी वन कुछ भी हो सकता है। तो मैं चेक करूं, यहाँ पर अगर सेट लिखूंगा तो ये सेट में कोई भी अवयव नहीं लिखा जाएगा क्योंकि रूट 2 कोमा माइनस रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन समझने लायक है। जैसे मैंने लिखा एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0 एंड एक्स इज रेशनल, मैं इसे सॉल्व करूंगा, अगर ये रेशनल नंबर आए तो इस सेट के अंदर लिखे जाएंगे और नहीं आए तो इस सेट के अंदर नहीं लिखे जाएंगे। मैंने रेशनल नंबर और सारे नंबर्स को फर्स्ट वीडियो में डिफाइन किया है, आप फर्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखें और वहाँ से आप समझ जाएं कौन कौन सी संख्याएं रेशनल है, कौन कौन सी संख्याएं रेशनल नहीं है। जब मैंने इसे सॉल्व किया, एक्स की जो भी वैल्यू आई वो रूट 2 और माइनस रूट 2 आई और ये रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए इस सेट के अंदर हम इन्हें नहीं लिख सकते और ये कहलाएगा एक रिक्त समुच्चय। क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। 2 क्वेश्चंस खत्म हुए, मैं तीसरे क्वेश्चंस पे जाता हूं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चंस है मेरा, मैंने लिख दिया एक्स इज दैट, मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स एंड सच दैट एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो मुझे हमेशा एक करली ब्रैकेट लेना होता है। इस करली, जब भी ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दी रहेगी उसे हमेशा कन्वर्ट करके लिखना होगा एक रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करूंगा रोस्टर फॉर्म में, उसके बाद मैं आंसर दूंगा ये एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, बराबर समुच्चय है, ठीक है। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दे सकता हूँ मैं, या तो एकल की बात करूँगा या फिर रिक्त की बात करूंगा। अगर फाइनाइट पूछा गया तो फाइनाइट की बात करूंगा, अगर इनफाइनाइट पूछा गया तो इनफाइनाइट की बात करूंगा, ठीक है। नहीं पूछा गया तो जो भी आएगा उसे लिख के वहीं तक खत्म कर दूंगा। जैसे यहाँ पे क्या किया गया, एक्स किस में जा रहा है, प्राकृतिक संख्याएं में। सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, वो कौन सी संख्या है, 1, जहाँ से प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं, ठीक है। और एक्स कैसी वैल्यू है, एक्स के जो मान है वो 5 से बड़े हैं, 6 7 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट। अगर इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन होता, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाऊँ, ये तीसरा क्वेश्चन था, मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स एन, ठीक है, सच दैट एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है। इसका मतलब वो एक्स के सारे मान किससे हैं, 5 से छोटे। तो मैं एक एस सेट ले लूँ, इसमें कौन सी वैल्यू लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर मैं 5वां क्वेश्चन लूँ और मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स डब्लू, ठीक है, और यही लिख दिया एक्स लेस देन 5, यानी एक्स बिलोंग्स कायम कर रहा है होल नंबर में, मैंने डब्लू का पूरा
क्लियरेंस किया है फर्स्ट वीडियो में, उसको देखें आप और वहाँ से क्लियर करें डब्ल्यू कौन सी संख्याएं होती हैं। तो डब्ल्यू ऐसी संख्याएं हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और 5 से छोटी, तो 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 5 नहीं हो सकता, यहाँ तक समझ गए। जब तक 5 पर इक्वल साइन नहीं है तब तक 5 नहीं होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूँ, यानी 6 नंबर क्वेश्चन अगर करवाऊँ, यहाँ मैंने लिख दिया एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखा एक्स बिलोंग्स आई एक्स लेस देन 5, यानी एक्स पूर्णांक संख्याएं हैं, कैसी संख्या है, और 5 से छोटी हैं। तो हमें पता है पूर्णांक संख्याएं कहाँ से चालू होती, माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए आप, अगर मुझसे पूछा जाए यहाँ एक्स किस में बिलोंग्स कर रही है, एन में, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं एक्स की जो वैल्यू है वो 5 से बड़े हैं, मैंने लिख लिए, और ये सेट कहलाए एक इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट कहलाए, इनफाइनाइट। मैं यहाँ पर संख्याओं को गिन नहीं सकता, इसलिए कौन सा सेट है, वो है इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर जाऊँ, यहाँ लिखा एक्स बिलोंग्स एन, और एक्स की जो वैल्यू है वो 5 से कम है, तो मुझे कौन कौन सी, सबसे पहले एन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ये 1 से स्टार्ट होती हैं और 5 से छोटी है, तो यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो ये कौन सा सेट हुआ, फाइनाइट, क्योंकि सिंगलटन के लिए केवल 1 होना चाहिए, रिक्त होने के लिए इसमें एक भी अवयव नहीं होना चाहिए, सिंगलटन होने के लिए इसमें एक अवयव होना चाहिए, लेकिन इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट में आंसर दे सकता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए बस होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से 4 तक चलेंगे। यहाँ गया आई, ठीक है, आई की बात आई, किसकी बात हुई, आई की, ठीक है। जब आई में मैं गया तो मैंने देखा कि आई में नेगेटिव्स वैल्यू भी होती हैं, जबकि डब्लू और एन में नेगेटिव्स वैल्यू नहीं होती हैं। एन स्टार्ट विथ 1, एन स्टार्ट विथ 1, यानी एन 1 से स्टार्ट होते हैं, डब्लू स्टार्ट विथ 0, ठीक है। आई स्टार्ट विथ ऑल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -1 तक ऑल नेगेटिव नंबर्स हुए। इसके बाद 0 1 2 3 4, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है कि 5 से बड़ी वैल्यू ना ली जाए, यानी 5 से छोटी रहे, 5 भी ना लें, क्योंकि 5 पर इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था, जब भी मैंने ब्रैकेट यूज बताया था, मैंने कहा था जब भी संख्याएं कर्ली ब्रैकेट यानी एन में हो, डब्लू में हो, आई में हो, तब मैं आंसर हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर दूंगा। इसे नोट करें आप, नोट दैट, ठीक है। क्या बताया था, अगर एक्स बिलोंग्स कर रहा है एन में, आई में, डब्लू में, तब आंसर लिखने का क्राइटेरिया हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा। और जब भी एक्स बिलोंग्स कर जाए, ठीक है, आंसर किस में दूंगा, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक। जब भी एक्स बिलोंग्स कर जाए किसमें, आर में, क्यू में, तब आंसर देने का क्राइटेरिया जो होगा वो होगा स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, एक स्मॉल एक बिग और एक स्मॉल इसमें। इसे आप बेटर समझिए, मैं इन्हीं क्वेश्चंस को दूसरे फॉर्म में बताता हूँ, ठीक है। मैं साफ कर देना हूँ, 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाया, मैंने कहा 100+, तो 100+, और जो भी बताऊंगा आप इन सारे क्वेश्चंस को लिखिए, समझिए और क्वेश्चंस अपनी बुक से लगाइए, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स आर, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स आर लिखने के बाद मैंने लिख दिया एक्स लेस देन 5, ठीक है। दूसरी चीज़ लिख दिया मैंने एक्स बिलोंग्स क्यू, एक्स लेस देन 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ये 8वां था, ये 9 नंबर थे, ठीक है। 9वें क्वेश्चन में लिखा मैंने एक्स बिलोंग्स क्यू, एक्स ग्रेटर देन 5, इक्वल साइन नहीं लगाया है, अगर इक्वल साइन नहीं लगाया तो वहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगता है। यहाँ लिखा है एक्स बिलोंग्स आर इक्वल 5, ठीक है। लगभग मैं कह सकता हूँ आर और क्यू एज इट इज सेम फॉर्म रहते हैं, ठीक है। तो क्यू कहूँ या आर कहूँ, यहाँ पर क्या किया गया है, सिर्फ एक संख्या का यूज है, एक्स की जो वैल्यू है वो 5 से कम है। अच्छा एक बात सोचिए, क्या 5 से कम, मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आर में है और क्यू में है, किसमें है, आर में और क्यू में, तब आंसर लिखने का तरीका इन ब्रैकेट्स में होगा, ठीक है। तो मैं बता दूं, अगर कभी इन ब्रैकेट्स का यूज़ आपको नहीं समझ आता है तो पिछले आप 4 वीडियोस लिखे हैं, उन वीडियोस को देखिए, आप ब्रैकेट कभी नहीं भूलेंगे, मैंने इस तरीके से डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा करता हूँ,
अगर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ धीरे धीरे, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो 5 से कम है, 5 से कम सारी नेगेटिव वैल्यू होती हैं, तो मैं लिखूंगा माइनस इनफाइनाइट और 5, ठीक है। इनफाइनाइट प्लस का हो या माइनस का, उस पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लिखने का तरीका समझिएगा आप। इनफाइनाइट, ठीक है, प्लस का हो या फिर माइनस का हो, उस पर हमेशा कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल। अगर यहाँ इक्वल साइन होता तो मैं बड़ा ब्रैकेट लगाता, लेकिन नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, यही आंसर हुआ। यहाँ पे क्या लिखना है, ये भी क्यू है, क्यू और आर में मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना, एज इट इज सेम टू सेम यूज़ करना है, तो इसे भी लिखूंगा एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो -5 से छोटी हैं, सॉरी 5 से छोटी है, इस पर भी छोटा ब्रैकेट, इस पर भी छोटा ब्रैकेट, आंसर आ गया, ठीक है। इसी को अगर लिखूँ, यहाँ पे लिखा है जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो 5 से बड़ी है, तो ठीक है मैं 5 लिखूंगा और इनफाइनाइट लिख दूंगा। यहाँ पे भी एक्स की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, 5 और इनफाइनाइट लिख दूंगा, ठीक है। एक चीज़ आप समझते रहिए, इसको अगर मुझे एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो इस तरफ माइनस इनफाइनाइट होता है और इस तरफ प्लस इनफाइनाइट होता है, यहाँ पर 0 होता है। माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट और 0 क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट और 0, ठीक है। अब मैं देखूंगा 5 यहाँ कहीं पे, 1 2 3 4 और 5, ये 5 ले लिया। जब भी मुझे 5 को अगर इस नंबर लाइन को मुझे इंडिकेट करना है कहाँ से कहाँ तक आंसर है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इधर माइनस इनफाइनाइट लिख दिया, इधर प्लस इनफाइनाइट लिख दिया, बीचों बीच 0 लिख दिया, फिर मैंने नंबरिंग करी 1 2 3 4 और 5, मैं यहाँ पहुँच गया एट लास्ट, ठीक है। अब इससे छोटे आंसर हैं तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा। अब क्वेश्चंस में कभी कभी पूछा जाए क्या 5 शामिल है, अगर 5 पर स्मॉल ब्रैकेट है तो 5 उत्तर में शामिल नहीं है, ठीक है, लेकिन 4.999 हम कितने बार भी लिख लें ये शामिल है, क्या शामिल नहीं है, 5, ठीक है। 5 से जरा से छोटा यानी बहुत छोटी संख्या, हम 0.00001 ले लूँ, वो कम कर दूँ तो वो इसमें शामिल है, ओनली 5 शामिल नहीं है, ये आंसर पार्ट होगा इस तरफ का, लेफ्ट का, ठीक है, समझ गए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सेम टू सेम यहाँ अगर मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट, यहाँ क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट, यहाँ क्या होगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या होता है कि जब मुझे 5 शामिल नहीं करना होता, मैं इस पर खाली गोला बना देता हूँ। खाली गोला का मतलब होता है कि 5 शामिल नहीं है, इसका मतलब क्या है, 5 उत्तर में शामिल नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे जाता हूँ, यहाँ भी कितना लिख दूंगा 5, और आंसर क्या आएगा ये वाला, यहाँ बनाऊँ, क्या हुआ, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 से बड़ी संख्या तो ये 5 शामिल नहीं तो खाली बोला, ठीक है। सेम टू सेम माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट और 0 1 2 3 4 5, राइट हैंड में 5 से बड़ी संख्या है तो ये वाला आ गया, 5 शामिल नहीं, आंसर हो गया, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हैं आप। अब इसी क्वेश्चंस को लिख लीजिए आप, नोट डाउन करिए, इनको नोट डाउन करते रहिएगा आप, ठीक है, क्योंकि आप तभी बेटर सीख सकते हैं। अब मैं आगे बताता हूँ, यदि यही क्वेश्चंस हैं और इनमें इक्वल साइन आ गया, इसमें भी इक्वल साइन आ गया, इसमें भी इक्वल साइन आ गया, इसमें भी इक्वल साइन आ गया, तब क्या अंतर होगा, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट आएगा और यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट आएगा, ठीक है। इन डायग्राम जो मैंने डायग्राम बनाए इनमें क्या अंतर होगा, इनमें 5 शामिल है इसलिए ये डार्क कर दिए जाएंगे, डार्क का मतलब होता है कि 5 शामिल हैं, ठीक है, डार्क का मतलब होता है 5 शामिल हैं, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो इन ब्रैकेट्स को आप पढ़ते रहिए, ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है, ऐसे कोई टीचर नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाइए और देखिए, मैंने 10 और 4 14 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किए हैं, और पहले आप इतना सीख जाइए, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूँ, वीडियो जब भी देखें पूरा देखें, मैं अब जो बताऊँगा उस पर आप एक बार सोचिएगा, वीडियो देखने के बाद और वीडियो देखने के साथ साथ, वीडियो देखने के साथ साथ आपको कॉपी करना है अपनी कॉपी में, उसके बाद ठीक है आपको सोचना है जो सर ने बताया है मुझे ये मेरी बुक्स में है, ठीक है, तो शायद है आपको ना भी मिले लेकिन इनका यूज़ बहुत होगा। मुझे जब भी सेट के क्वेश्चंस करने होंगे उसमें सिर्फ 7 से 8 चीज़ों का कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, एक तो इंटरसेक्शन, दूसरा यूनियन, ठीक है, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया,
दो का इंटरसेक्शन हो गया, एक का यूनियन होगा, ऐसे करके पूछेंगे। इसके बाद में मुझसे पूछेंगे सिंगलटन सेट क्या होता है। एक सेट दिया रहेगा उसमें पूछेंगे सिंगलटन सेट है, एक सेट दिया रहेगा उसमें पूछेंगे उससे एम्प्टी सेट है, फिर एक सेट दिया रहेगा फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। इनको मैं पता केवल तभी कर सकता हूँ जब मुझे दिए गए रोस्टर फॉर्म से, दिए गए सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका पता होगा, इंस में पता होगा। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप अपने कुछ कॉपी में इंस को लिखते रहिए और समझते रहिए, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझसे पूछते रहिए। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं तक बनाऊंगा क्योंकि नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें 14 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 25 के 4 वीडियोज़ होंगे जिसमें सेट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और मैं यहीं तक लिखता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन चीज़ों को समझ गए हो जो आपने अपने टाइम में पहली बार पढ़े हैं, ये 100% है, ये आपने पहली बार ही पढ़ा होगा, आपको किसी टीचर ने ये सब नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर वीडियो विराम देता हूँ और आपको क्वेश्चंस लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।